आज उन्हीं पितामह ने तरह तरह के थपेड़े झेले हैं, पर अंत समय में फिर भी जिसके शरीर में बाण फंसे हुए हों और फिर भी उसके प्राण कृष्ण को पुकार रहे हों, इससे बड़ा पितामह की भक्ति का प्रमाण और क्या हो सकता है महाराज। इसलिए भगवान गए और जैसे ही भगवान को पितामह ने देखा, हृदय भर आया महाराज। हे गोविंद, तुम्हारे जैसा दोस्त संसार में कोई हो नहीं सकता है। जहां सबके छूटने का समय आ जाता है, वहां भी आप हाथ पकड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं महाराज। एक दिन आएगा, अपने सबके जीवन में आएगा, जहां ये सब दूर दूर बैठे देखते रहेंगे महाराज, कुछ नहीं कर पाएंगे, दूर दूर बैठे देखते रहेंगे। उस समय कोई है ऐसा जो अपनी उंगली पकड़ ले? एक ही है, ईश्वर बस। अजामिल ने मरते समय भगवान को पुकारा महाराज। बच्चा नहीं आया, पर भगवान ने अपने पार्षदों को भेज करके अजामिल को बचा लिया। हम सबकी जिंदगी का ये एक ऐसा पड़ाव है जहां कोई इंसान हमारी उंगली पकड़ नहीं सकता महाराज कि हम चलो तुम्हें आगे ले जाएंगे। चाहे कितना सामान घर में इकट्ठा कर लो, वो भी साथ नहीं दे सकता। चाहे जितने दुनिया में लोग तुम्हारी जय जयकार करते हो, मान प्रतिष्ठा बड़ाई तुम्हें प्राप्त हो, पर इस समय इनमें से कोई भी काम नहीं आ सकता। महाराज मनु इन सब चीजों में अपने से बहुत आगे थे। अपन तो थोड़ी थोड़ी संपत्ति, थोड़े थोड़े सामान, कुछ थोड़े मुट्ठी भर इंसान और कुछ मुट्ठी भर लोगों के द्वारा मिलने वाला सम्मान, अपने को इतना ही प्राप्त है। पर महाराज मनु स्वयं भू मनु अर सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका, तेहि मनु राज कीन बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। पर फिर भी अंत में मन में ये आ ही गया, होय न विषय विराग भवन वसत भा, चौथपन तो हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयु हरि भगति बिन। उनको लगा जिसके बीच में मैं रह रहा हूं, चाहे वो इंसान हो, चाहे सामान हो, चाहे सम्मान हो, अब इनका साथ छूटने का समय आ गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप माइक लगा के चिल्लाएं कि अब हमारा समय पूरा हो गया है, पर अपने अंदर जरूर इस बात को याद करते रहना चाहिए। अंदर याद करो महाराज, और ये देखते रहो। अब ये हमारी उंगली पकड़ के अब नहीं चला पाएंगे हम, अब हमें इसके आगे किसी आगे वाले की जरूरत पड़ेगी। और उस समय फिर कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद उंगली पकड़ने वाला एक ही है, गोविंद। इसलिए पितामह के मन में क्या चलता रहता है? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम
लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सारा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सारा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, नहीं श्याम भूल जाना। आना जरूर आना, नहीं श्याम भूल जाना। दर्शन मुझे कराना, जब प्राण तन से निकले। दर्शन मुझे कराना, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। तेरा नाम निकले मुख से, मेरे प्राण निकले सुख से। तेरा नाम निकले मुख से, मेरे प्राण निकले सुख से। बच जाऊं घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले। बच जाओ घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, प्राण तन से निकले। यह किसी अरज है, मानो तो क्या हरज है। यह किसी अरज है, मानो तो क्या हरज है। कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले। कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण
इतना तो कर स्वामी जब प्राण से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर खुद प्राण तन से निकले। बोलो भक्त और भगवान की जय। भगवान पितामह कृष्ण को याद कर रहे हैं। भगवान गए, भगवान को देख कर के पितामह का दिल भर आया, क्योंकि अब दिलवर सामने खड़ा हुआ है। सारी दास्तान अपने जीवन की पितामह ने भगवान को सुनाई। जीवन का जब अंत समय आता है ना, तो हमने जो कुछ जिंदगी भर किया होता है वो पूरी फिल्म रिपीट होती है महाराज। उस समय सब कुछ घूमता है। अच्छा किया होगा तो अच्छे फुटेज आएंगे, बुरा किया होगा तो बुरे फुटेज आएंगे महाराज। और पितामह के जीवन में ऐसा कुछ भी है ही नहीं जिससे उनको किसी तरह की कोई घबराहट हो। यही जीवन की सफलता है महाराज। उन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। हम इंसान हैं जो संसार छोड़ते समय हमें कोई घबराहट पैदा करे महाराज। पितामह का महाप्रयाण हुआ। युधिष्ठिर को भी थोड़ी घबराहट रहती थी। हस्तिनापुर के राज के लिए बहुत बड़ा रक्तपात हुआ। भगवान ने पितामह के द्वारा उनको उपदेश करवाया था राजधर्म का। सभी धर्मों का उपदेश किया था, राजधर्म का उपदेश भी किया था। राजा का ये तो कर्तव्य है अनेक लोगों को सुख देने के लिए और समाज में धर्म की मर्यादा स्थापित करने के लिए, क्योंकि समाज धर्म से ही सुरक्षित रह सकता है। जयराम जी की बोलो। धर्म हमारी सब तरह से, सब तरफ से रक्षा कर सकता है। इसलिए कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिताः। जहां हमारी कोई भी उपलब्धि काम नहीं आती है, वहां धर्म ही हमारा सहायक बनता है महाराज। जैसे मैं कई बार ये कहता रहता हूँ, हम लोग किसी 4 व्हीलर में जा रहे हैं महाराज 4 लेन पे, और कभी स्टीयरिंग गड़बड़ा गई और गाड़ी सड़क पे चलते चलते नीचे उतर गई, खड़बड़ा गई, एक्सीडेंट होते होते हम बच गए। उस समय ना तो हमें किसी इंसान की याद आती है कि आज तो पापा ने बचा लिया, कि मम्मी ने बचा लिया, न घर के सामान की याद आती है कि फ्रिज कूलर ने बचा लिया, बंदूक रिवाल्वर कट्टा गुप्ती ने बचा लिया, किसी की याद नहीं आती।
न ही पैसों की याद आती है कि आज हजार हजार के नोटों ने हमें बचा लिया। उस समय आत्मा अपने आप बोल जाती है, आज तो हमें धर्म ने बचा लिया, भगवान ने बचा लिया। महाराज अपने आप बोलती कि नहीं बोलती? भले ही सूटकेस पीछे रखा है, हजार हजार की गड्डियों वाला सूटकेस पीछे ही रखा हुआ है, और आगे गाड़ी टकराते टकराते बच गई, तो अंदर से कभी नहीं आत्मा कहेगी कि हजारों की गड्डी रखी थी इसलिए बच गए। आत्मा यही कहेगी, आज तो धर्म ने बचा लिया, आज तो भगवान ने बचा लिया। ऐसे धर्म की रक्षा करने के लिए ही महाभारत का युद्ध हुआ था महाराज। भगवान पहले ही घोषणा कर चुके थे। महाभारत युद्ध होने के पहले जब अर्जुन को भगवान गीता सुना रहे हैं, युद्ध के पहले ही भगवान ने ये बात कह दी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। ये भगवान युद्ध के पहले ही अर्जुन को कह चुके हैं। आज ईश्वर अगर सच में युद्ध में पांडवों के पक्ष में खड़े हैं, तो अंदर की बात यह है, भगवान को बहुत गहराई से इससे कोई लेना देना नहीं है कि राज्य पांडवों को मिले कि कौरवों को मिले। गहराई से अगर देखें तो भगवान को इससे लेना देना है, धर्म की प्रतिष्ठा कैसे होगी, बस इससे लेना देना है भगवान को। और जब उन्होंने दोनों तरफ देखा, अब भगवान है, अपन भी समझ जाते हैं, तो भगवान है, उनको समझ में आ गया कौरवों को धर्म से कोई लेना देना नहीं है। महाभारत में लिखा हुआ है, दुर्योधन की नजर हमेशा द्रौपदी पर रहती थी। जयराम जी की बोलो। हाँ, तो भगवान ये जानते हैं कौरवों को धर्म से कोई लेना देना नहीं है। पांडव हैं जो धर्म के लिए तरह तरह के कष्ट उठा रहे हैं, फिर भी धर्म को नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए भगवान उनके साथ खड़े हैं। आज इतनी शांति से अगर हम इस हाल में बैठे हैं, क्यों? ये धर्म का वातावरण है महाराज। नहीं तो इतने लोग इकट्ठे बैठ जाएं और 3 घंटे 3.5 घंटे तक ऐसे ही शांति से बैठे रहें, बिना तू मैं के निकल जाएं, इम्पॉसिबल। अगर ये नजारे देखना है तो किसी पंचायत की मीटिंग में जाके देख लेना, कहीं की विधानसभा का सत्र चल रहा हो, शीतकालीन सत्र में भी आग के गोले बरसते हैं महाराज। सत्र शीतकालीन चल रहा है और अंदर आप देखेंगे तो आग के गोले बरस रहे हैं महाराज। शायद ही कभी कोई मीटिंग उनकी इतनी देर तक चलती होगी। जितने दिनों का सत्र होता है उसमें आधे से ज्यादा दिन तो बाइकाट में ही निकल जाते हैं महाराज। आज स्थगित करना पड़ी विधानसभा, आज स्थगित करना पड़ी लोकसभा। आप 20-25 साल से कथाएं सुन रहे हैं, कभी कथा स्थगित करना पड़ती है? वातावरण ही नहीं ऐसा बनने देते भगवान। ये है धर्म महाराज।
अभी तो अपन कथा में बैठे हैं, यहाँ ये वातावरण है, ऐसा का ऐसा ही वातावरण अगर यहाँ से उठा के समाज में रख दिया जाए तो समाज में ऐसी ही शांति दिखेगी महाराज। जो वातावरण आज इस हॉल में है या जहाँ भी कथाएं संतजन करते हैं, वहाँ के पंडालों में जो वातावरण रहता है, अगर वही का वही वातावरण अगर संभव हो सके और उसको उठा के समाज में रख दिया जाए तो जो शांति, जो चैन, जो रिलैक्स कथा के पंडाल में वहां बैठे हुए लोगों को मिलता है, वही का वही सारे समाज को मिल सकता है महाराज। राम और भरत ने मिलकर यही किया। राम ने वन में जाकर के, भरत ने अयोध्या के नंदी गांव में रह करके 14 वर्ष में यही कमाया था और उस धर्म के वातावरण को पूरी दुनिया में फैला दिया था महाराज। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। क्या करो, कथाएं हमको पंडालों में करना पड़ती हैं। मन तो ऐसा होता है नुक्कड़ कथाएं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं ना, कभी कभी शासन भी आयोजित करता है नुक्कड़ नाटक। समाज को कोई संदेश देने के लिए, पानी बचाना है, पौधों को बचाना है, जलवायु पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, तो इसके लिए हमारी सरकार भी नुक्कड़ नाटक आयोजित करती है। और मुझे ये लगता है ये सत्संग भगवान की कथाएं भी नुक्कड़ के रूप में होना चाहिए। हाल में बैठ जाते हैं जो लोग, आ गए अंदर, बस उतनों को ही सुना के इतिश्री हो जाती है महाराज। आपने देखा होगा जो वो जादू टोने वाले होते ना, मदारी लोग, वो कहीं भी नुक्कड़ पे बैठ के जो ने डमरू बजाना चालू किया कि लोग अपने आप आके इकट्ठे होने लग जाते हैं। जितने लोग अपन इस कथा के पंडाल में बैठे हैं ना, जिसमें अपन ने लाखों रुपए खर्च किए हैं, वो उनके डमरू की कुड़कुड़ कुड़कुड़ सुन के ही इतने लोग आ जाते हैं महाराज। जो जैसे सरकार पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पेड़ों की सुरक्षा के लिए, जल की सुरक्षा के लिए, जल संरक्षण के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए जैसे ये सरकार नुक्कड़ नाटक करती है, ऐसे ही अब हमें लगने लगा है भगवान की भी नुक्कड़ कथाएं होनी चाहिए। कथा करने वालों का कभी भी ये उद्देश्य हो ही नहीं सकता कि कथा सुना के हम पैसे वाले बन जाएं। इससे बड़ा अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम कोई दूसरा नहीं हो सकता। लोहे के चने कभी चबा लो और हो सकता है 24 घंटे में नहीं तो 48 घंटे में पच भी जाएं, पर दूसरे के पसीने की कमाई से अगर कोई सुख भोगने की इच्छा करे तो ये जन्म जन्मांतरों तक भी पछता। तो कोई भगवत भजन करने वाला, कोई भगवान की बात करने वाला, कोई भगवान पे रास्ते पर चलने के लिए समाज को संदेश देने वाला ऐसा काम नहीं कर सकता महाराज।
हम लोगों को दूर से देखने में ऐसा दिखता जरूर होगा, पर मैं आप लोग हमको दूर से देखते हैं। क्योंकि मैं कथा का प्रवक्ता हूं, इसलिए बहुत सारे कथाकारों के हमें नज़दीक भी पहुंचने का अवसर मिलता रहता है। हमने अधिकांश कथाकारों को, मैं ये कह सकता हूँ हजारों में से 999 कथाकारों को मैंने ऐसा ही देखा है जो समाज के पैसे से कोई सुख नहीं भोगते महाराज, उसको इस तरह से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं जिससे समाज का जितना ज़्यादा हिस्सा हो सके इससे जुड़ करके अपने जीवन का परम लाभ प्राप्त कर सके। मैंने जो देखा है अपनी आंखों से वो मैं आपको व्यासपीठ पर बैठ करके कह रहा हूं महाराज। संतों से जुड़े रहिए, सिर्फ खुद के लिए ही नहीं। हम संसार में रह रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी कुछ संसार के प्रति भी बनती है। इस जगत के ऋण से हम यूं ही उऋण नहीं हो सकते, इसके लिए भी हमें कुछ भूमिका अदा करना पड़ेगी, कुछ अपने कर्तव्य को निभाना, अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना पड़ेगा। और वो हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व क्या है? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो जानवर भी पेट अपना भरते हैं। यूं भरने को तो जानवर भी पेट अपना भरते हैं। मन के जो बाँट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। भगत जो बाँट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जय श्री महाकाल। कोई जीता है रो रो कर। कोई जीता है हंस हंस कर। कोई जीता है रो रो कर। मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं।
करती है। जो सबकी सेवा करता है ये दुनिया याद करती है। बुराई फिर बुराई है, भलाई ही भलाई है। बुराई फिर बुराई है, भलाई ही भलाई है। सच्चाई दिल में रखता है, उसे इंसान कहते हैं। सच्चाई दिल में रखता है, उसे इंसान कहते हैं। जय हो, जय श्री महाकाल। ये दुनिया एक उलझन